नमस्ते, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। आज ये वीडियो लाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि माँ काली की तरफ से अर्जेंट मैसेज आ रही थी। उस चीज़ को मैं यहाँ पे चैनल करके आप लोगों तक पहुँचाने वाली हूँ। और ये आज नहीं, पिछले कुछ दिनों से मुझे हो रही थी, बट समहाउ मैं उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से मैंने इसको होल्ड ऑन किया था। और फाइनली आज मुझे उनके तरफ से सिग्नल मिला कि हाँ, आज ये सही दिन है कि तुम इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाओ। बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, बहुत लोग इससे बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलने वाली है। बहुत से लोग रास्ता भटक के बैठे हुए हैं। इस मैसेज के दौरान उनको अपने लिए रास्ता ढूंढने में, रास्ता खोजने में उनको बहुत मदद होगी। तो अगर ये वीडियो आपके पास आ रही है, इसका मतलब माँ काली आपको गाइड कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू जाने के लिए। इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, ना तो आपका ना तो मेरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का प्लान है। माँ काली ने मुझे चूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम के तौर पे आप लोगों तक पहुँचाने के लिए उनके मैसेजेस। तो हम इस सफ़र को शुरुआत करते हैं माँ काली और महाकाल का नाम लेके। जय माँ काली, जय महाकाल। पहला तो आप ये जो डर, मायूसी और शक की एनर्जी में हो ना, इन सारे एनर्जीज के साथ काम करना बंद करो। कुछ टाइम के लिए सही इन सारी एनर्जीज के साथ काम करना बंद करो, तभी आप रियलिटी को देख पाओगे। आप जब भी कोई अच्छी चीज़ों के साथ काम करने के लिए जा रहे हो, अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ, आपकी अंतर मन में उसी से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, बहुत सारे अनहेल्दी, सैडनेस की एनर्जी आ जाती है बाहर। आपकी भक्ति की बेस भी कहीं ना कहीं डर के वजह से हो जाती। तो माँ चाहते हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस एनर्जी को क्लेम मत करो अभी, क्योंकि जब आप डरते हो तब आप उस डर के वजह से पता नहीं कितनी पूजाएं करते हो, कितने पाठ करते हो, कितने हवन करते हो, कितने अपनी हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करते रहते हो और कहीं से भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता। फिर ऐसे कहा जा सकता है कि कहीं से भी आपको वो उन सेटिस्फेक्शन की, उस गारंटी की एनर्जी नहीं मिलती। तो जब भी कोई भी चीज़ का बेस या फाउंडेशन जो है, अगर वो डर के वजह से होगा, वो दुखी एनर्जी में होगा, वो सैडनेस की एनर्जी में होगा, तो वो कभी भी एक अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे सकता। हाँ, अगर भक्ति करना चाहते हो, अगर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो तुम खुश होके करो। तुम जो भी करना चाहते हो ना, खुशी खुशी करो। तब तुम्हारी वो प्रेयर्स, तब तुम्हारी वो विशेस जो है वो मेरे पास पहुंचेगी। नहीं तो डर के वजह से तुम पता नहीं बहुत कुछ कर लेते हो, पर मेरे साथ कनेक्ट होना ही भूल जाते हो। बार बार इस एनर्जी के साथ काम मत करो। हर बार इस चीज़ के लिए डरो मत कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, इसकी वजह से लोग मेरे ऊपर जेलसी हो रहे हैं, लोग मेरे ऊपर इविल आइज डाल रहे हैं, लोग पता नहीं मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। नहीं, हर बार अगर इसी सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम डिवाइन प्लान को कभी समझ ही नहीं पाओगे। और तुम कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए जब जा रहे हो और ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ आप चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ग्रोथ में भी दरार डाल सकता है, वो तुम्हारे ग्रोथ में भी रुकावट डाल सकता है। और शायद इसी वजह से तुम्हारी ग्रोथ अभी तक सही से जा नहीं रही है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, वो बार बार अटक रहा है। अगर मेरे पास आए हो, अगर मेरे ऊपर भरोसा है, तो कंप्लीटली मेरे ऊपर भरोसा करो, पूरा मेरे तरफ अपना सर को झुका लो और पूरा मन से मेरी सारे प्लान्स को एक्सेप्ट करो। डिवाइन जिसकी तुम पूजा करते हो, उन्हें सब पता है। वही सृष्टि के कर्ता भी है, वही सृष्टि को चलाने वाले भी हैं, वही सृष्टि को नष्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। तो तुम इस चिंता में मत रहो कि किसी ने तुम्हें कर्ज दिया, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, या किसी ने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डाली, किसी ने तुम्हारे लिए नेगेटिव विशेस किया हुआ है। जो भी है, इन सब के बारे में तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। फिर भी अगर डर लग रहा है
तो तुम मेरे पास बिल्कुल आ सकते हो, बैठ सकते हो मेरे मंदिर में, मेरी मस्जिद में, जहाँ पे भी तुम्हें कनेक्शन फील होती है मेरे साथ, तुम वहाँ पे आके बैठ सकते हो। जिस भी फॉर्म में तुम्हें कनेक्शन फील हो रहा है वहाँ पे बैठ सकते हो। अगर कहीं पे जाना भी नहीं तो घर पे ही बैठ के तुम मेरे प्रेयर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरे साथ मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, मेरी पूजा कर सकते हो। जो भी तुम्हें अंतर मन से शांति दे, पीस दे, वो तुम कर सकते हो। पर कुछ भी करो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ डर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रहे। डर के साथ नहीं, बल्कि जब भी मेरी पूजा करो, जब भी मेरे साथ कनेक्ट हो, प्रेम के आधार पे कनेक्ट हो जाओ। तो तुम देखोगे कि तुम जितना भी मुझे सवाल पूछ रहे हो उन सबके जवाब तुम्हें मिल रहा है। देखो, हर कोई यहाँ पे कर्म के बंधन से ही बंधा हुआ है। हर कोई यहाँ पे अपना अपना रोल निभा रहा है, अपनी अपनी किरदारें निभा रहा है। यहाँ पे जैसे एक पर्दे पर आप देखते हो कलाकारों को, वैसे ही हम सब यहाँ पे कलाकार हैं और हम सब यहाँ पे अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो हर किसी का मापदंड है यहाँ पे, हर किसी को अपनी कर्मा और उसकी रिलेटेड जो भी उसको मिलना है, उसका कर्मा अगर अच्छा है बुरा है, उसके हिसाब से उसको फल मिल जाएगा। अगर तुमने कुछ बुरा कर्मा नहीं किया है तो तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इसका भी ध्यान रखना कि जब भी तुम प्रेयर्स करो या फिर तुम कुछ भी विशेष मांगो, वो इस वजह से मत मांगना कि सामने वाले ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया या सामने वाले का कर्मा खराब है। उसका कर्मा डिवाइन देख लेगा, उसका कर्मा महाकाल देख लेंगे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ मांगनी है तो उसको सद्बुद्धि दो, इस तरह से तुम मांग सकते हो। अगर तुम्हें हाल फिलहाल में किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया है या तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चल रही है, कुछ तांत्रिक चीज़ें चल रही है, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं कुछ कर दूं ताकि मेरे जीवन में शांति रहे और जिसने भी मेरे ऊपर इविलाइज वगैरह डाला है वो मेरी लाइफ से चला जाए, तो इस चीज़ को कम्प्लीटली अपने माइंड से रिमूव करो। तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मंत्रा चैंटिंग से भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ी दुनिया है, कौन यहाँ पे सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है तुम्हें नहीं पता, इसीलिए ऐसे ही सब अंधविश्वास में नहीं पड़नी है। सब चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढनी है और सब चीज़ के पीछे का बेस जो है वो विश्वास होना चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए, वो ट्रूथ होना चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी रौद्र रूप से डर लगता है, कभी भी अगर डर लगता है, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि वो रौद्र रूप के साथ तुम्हें कनेक्ट होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरी दूसरे कोई भी एनर्जी फॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो सॉफ्ट है, जो उतनी ही पावरफुल है। डिवाइन अल्टीमेटली एक ही है, ठीक है। तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर पूजा या कोई पर्टिकुलर डिवाइन के फॉर्म को ही बुलाना है, उनके साथ ही कनेक्ट होनी है, उन्हीं के थ्रू ही तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल सकता है, ऐसा नहीं है। डिवाइन के अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ हमें आध्यात्मिकता या फिर स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होने के लिए एक ईजी वे, एक प्लेन पाथ दिया जा रहा है, ताकि हमें बेसिक से, स्टार्टिंग से तकलीफ ना हो। पर तुम्हें अपने भरोसे, अपनी ट्रस्ट जिस भी डिवाइन पे है, जिस भी फॉर्म में है, अगर किसी पे भी नहीं है तो सिंपली डिवाइन लाइट पे होगा, तो उसी के साथ भी तुम कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ। पर इसके बाद में, उसके बाद में आके सोमवार ये व्रत करना, मंगलवार वो व्रत करना, बुधवार को उस रेमेडीज़ को करना, गुरुवार को इसको करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ कोई एक किताब, कोई एक स्पिरिचुअल ग्रंथ लेके आ जाओ और उसी को पढ़ना शुरू करो एक इंटेंशन के साथ कि मेरे लाइफ का ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन करो, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए उस आध्यात्मिक बुक को पढ़ना शुरू करो। और जब तक उसको ख़त्म करने का टाइम आएगा तब तुम ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुके होंगे, तब तुम्हारे ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो गई होगी, या फिर तुम्हारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस तुम्हें धीरे धीरे मिलता जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी के साथ भी तुम अपनी नैया को पार कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली गई है और तुम्हारे माँ ने तुम्हें बहुत जल्दी ही अपने से दूर कर दिया है, तो चिंता मत करो और ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि उन्होंने अपनी सारे दायित्वों को अच्छे से निभा के तुमसे दूर हुए हैं।
अब दायित्व लेने का समय जो है, टाइम जो है वो तुम्हारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के समय तुम्हारा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि बहुत ही कम उम्र में मेरे माँ मेरे से दूर हो गई, और जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो तुम बिल्कुल बेशक मेरे पास आ सकते हो, अपनी सारी बातें मुझसे बता सकते हो। तुम्हें अभी से मोक्ष के बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में और भी बहुत टाइम बितानी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, क्योंकि तुमने अभी इस दुनिया की बहुत से रंग देखे ही नहीं हैं। तो अभी से मोक्ष के बारे में मत सोचो, सही समय आने पे तुम्हें वो भी मिल जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए लाइफ में और सब कुछ मेरे तरफ आ रहा है, तो मैं किसको रखूँ, किसको जाने दूँ, ऐसे समय में अपने आप को स्थिर करना, अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताना और ख़ुद को पूछना कि तुम्हें उस समय में सच में किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम बहुत इनोसेंट हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम इस जीवन में यम और नियम को समझ के उसके साथ काम करना शुरू करो। यम और नियम यही बताते हैं कि सोशली तुम्हें किसी के साथ कनेक्ट होनी है और किसके साथ कनेक्ट नहीं होना है, कैसे दोस्त बनानी है और किस लोगों से दूरी बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत बड़ा सर्कल हो, नहीं, अगर छोटा है तब भी चलेगा, पर उन सब से तुम्हें अच्छी एनर्जी मिलना चाहिए, उन सब से तुम्हें अच्छी वाइब्स मिलना चाहिए और तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब तुम बहुत ज़्यादा काम करते रहते हो, बहुत सारी भागदौड़ करते रहते हो और तुम खुश नहीं रहते हो अंदर से, तब तुम बाहर वालों को भी खुशी नहीं दे पाते या खुश नहीं रख पाते। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना, जब तुम खुद के साथ समय बिताओगे, जब तुम खुद की केयर करोगे, तब तुम देखना कि तुम अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे से बिहेव कर पाते हो, अच्छे से ट्रीट कर पाते हो। अगर तुम्हें समय नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती दिन में 10-15 मंत्रास पढ़ना, 10-12 बार पूजा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक बार करना, श्रद्धा से करना, पेशेंस के साथ करना, खुश होके करना और अपने आप को मेरे चरणों में डेडिकेट करके करना, तो वो एक ही पूजा दिन में, एक ही बार मंत्रा चैंटिंग दिन में 100 गुना इफ़ेक्टिव होगा। तुम्हारे घर में जो भी है, बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे फादर मदर हो सकते हैं, तुम्हारे बड़े बहन बड़े भाई, छोटे बहन छोटे भाई, तुम्हारे बच्चे, जो भी हो सकते हैं तुम्हारे घर में, हर किसी को इज़्ज़त दो, हर किसी को रिस्पेक्ट दो, हर किसी की बातें सुनो और हर किसी को अपनी बातें समझाओ। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हर कोई अपने अपने लेवल में कुछ ना कुछ जानता है, कुछ ना कुछ समझता है, इसलिए हर किसी की बातें सुनो और हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करो, रिस्पेक्ट करो। और सिर्फ इतना करने से तुम अपने घर में एक अच्छे एनवायरनमेंट की शुरुआत करोगे। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी क्लेश चल रही थी, वो सब सिर्फ एक ये कोशिश से बिल्कुल सॉर्ट आउट हो सकती है, बिल्कुल इसका रास्ता तुम्हें मिल सकती है और इसी से मैं भी बहुत खुश होंगी। तुम अपना जिस तरह से मेहनत कर रहे हो उस तरह से करते रहो, ज़्यादा लोगों की परवाह मत करो, ज़्यादा लोगों की बातें मत सुनो, कोशिश करो कि अपने काम में फोकस करो और ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल मत लगाओ। जो भी अभी सुन रहे हैं मुझे, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई तरक्की नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या, आगे ये सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेना है या फिर कहीं दूर चले जाना है, तो माँ बोल रहे कि ये भी थोड़ी कोई सल्यूशन है। अगर अभी तक तरक्की नहीं मिला है तो आगे मिल जाएगा, इसके लिए इतना चिंता मत करो, क्योंकि किसी किसी को जल्दी मिलता है और किसी किसी को तरक्की थोड़ा सा देर से मिलता है। तो ऐसा जब भी महसूस हो आगे, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, थोड़ा सा अपने काम से दूरी बना लेना और थोड़े समय के बाद फिर से उसको नई तरीके से शुरुआत करना उस चीज़ का, और फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करना। तुम्हारी मेहनत कहीं पे भी बेकार नहीं जाएगी। और जिन लोगों के लाइफ में भी रिलेशनशिप्स को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, ट्रबल्स आ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि जिसके साथ मैं अभी डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी वो मेरा पार्टनर है, क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या वो मेरा कार्मिक पार्टनर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, क्या
अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप रीयूनियन चाहते हो किसी से, तो क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, वो होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसी सब चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल रही, इसके लिए भी माँ काली बोल रहे हैं कि इसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो तुम्हें सही समय में पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर तुम्हें ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस फील हो रही है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो तुम किसी ऐसे इंसान से, कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा चैनल जो तुम्हारे बजट में हो, ठीक है, जो तुम अफोर्ड कर सकते हो और जो सही गाइडेंस प्रोवाइड करे। अगर जानते हो ऐसे कोई पर्सन को, तो बिल्कुल तुम उससे गाइडेंस ले सकते हो। नहीं तो अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी आप जा सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, कोई म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। उससे आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। अगर आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई मेंटर है आपकी लाइफ में, तो ज़रूर उनकी सलाह इस चीज़ में ले सकते हो। और जो लोग भी पार्टनरशिप के तलाश में हैं और ये चाह रख रहे हैं कि अगली बार जब मैं मंदिर आऊँ तो मेरे पार्टनर के साथ में आऊँ, अगली बार जब मैं आपकी आरती उतारूँ तो मैं अपने पार्टनर के साथ उतारूँ, तो ऐसी भी जिनकी सोच है, जो भी अपने सही पार्टनर के तलाश में हैं, तो आपके लिए भी माँ यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आपकी ये विश भी फुलफ़िल होगी, ज़रूर होगी। और जिसके मीडियम से, जिसके माध्यम से आप दोनों मिलने वाले हो, उसको भी शुक्रिया अदा करना, उसकी गाइडेंसेस भी सुनना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए अर्थ एंजल का भूमिका निभा रहे हैं। तो मायूस होना छोड़ दो, परेशान होना ज़्यादा उसको छोड़ दो, खुश रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। और जो ये बार बार सोचते रहते हो ना कि मैं जैसे रिलेशनशिप को, मैं जैसे लाइफ को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वैसे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिली तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। वो आपके लिए भी, आप जो डिज़र्व करते हो वो बना हुआ है और वो आपको सही टाइम में बिल्कुल मिल जाएगा। कभी कभी तुम बहुत इमोशनल होने की वजह से छोटी छोटी बातों पे रो देते हो, फिर आंखों में दर्द, सर में दर्द सब हो जाता है। तो अपनी आंसुओं को और अपनी इमोशंस को संभाल के रखो। और कभी मन करता है तो राम नाम का जाप कर सकते हो, वो तुम्हें शांति भी देगा और आगे का रास्ता भी दिखाएगा।